भाजपा कटघरे में खड़ा कर रही है, तो ये तो भाजपा का ये उनके सोच का बौनापन है। जो जनता के नज़रों के सामने गिरती जा रही है। अंतिम में आते हैं तो पूरा गायब हो जाते हैं, और अचानक से जब कुछ नहीं दिखता है तो उनको उठा के लाया जाता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में तेजस्वी यादव के एक्शन के बाद रिएक्शन लगातार आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी को कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव अकेले न पड़ जाएं, गठबंधन के सभी जो दल हैं वो सामने आकर तेजस्वी का बचाव कर रहे हैं। तो हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं रंजन सिंह, इनसे जानेंगे कि तेजस्वी यादव ने जो एक्शन लिया उसको कैसे देख रहे हैं। डॉक्टरों का निलंबन हुआ और ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, एक बात तो सबसे पहले ये बात हम आपको ये बता दें कि ये इन्होंने जो काम किया है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी ने जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है, और उनको हम अपने दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। इस कारण देना चाहते हैं कि यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था का लचरापन है वो कितना दयनीय है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। आप वहाँ कभी जाइए, किसी मतलब हॉस्पिटल के किसी गलियारे में आप चले जाइए, गलीज गंदगी का तो भरमार है। वहाँ पे कोई किसी को मॉनिटर करने वाला नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं। आप जाइए तो पेशेंट कहीं पड़ा हुआ है, मर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो लचर व्यवस्था है ही। जैसा कि आपने कहा कि भाजपा कटघरे में खड़ा कर रही है, तो ये तो भाजपा का ये उनके सोच का बौनापन है। आप समझ के चलिए कि 10 साल उनके भी तो माननीय मंगल पांडे जी रहे हैं, वो भी तो सवाल एक और उठता है। तेजस्वी ने कहा कि 750 से अधिक डॉक्टर काम पर नहीं आते थे और हमने एक्शन लिया तो लोगों को बेचैनी हो रही है। हाँ, देखिए, यही बात कहनी है कि अगर कोई भी बातें जो सही हैं वो सही हैं, जो गलत हैं वो गलत हैं। आप अगर काम नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, आप उसके लिए गवर्नमेंट से ले रहे हैं, तो आपकी जवाबदेही वहाँ तय होनी चाहिए, आपको वहाँ आना चाहिए। आप ऐसा देखिए ना, आप मतलब बाहर सुदूर में तो डॉक्टर सालों साल गायब रहते हैं, सुदूर जो हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन यहाँ के हॉस्पिटल्स में अब जब आप यहाँ की स्थिति अगर बद से बदतर होने लगी, 12-12 दिन 14-14 दिन तक डॉक्टर्स अगर नहीं आ रहे हैं, अवेलेबल नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे चिकित्सा प्रणाली को तो कहीं ना कहीं वो खड़े कर रहे हैं, और उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की साजिश चल रही है। कहीं ना कहीं अभी चुनाव है तो इसको लेकर भी ज़्यादा मामला हाइप है। वही दूसरी तरफ देखें तो अनंत सिंह का पुराना वीडियो वायरल किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जब अनंत सिंह के विरोध में थे, यानी जब लालू और नीतीश कुमार का गठबंधन नहीं हुआ था, भाजपा कह रही है कि लालू प्रसाद यादव जिनके बारे में ऐसा बोलते थे आज उन्हीं को टिकट दे रहे हैं। देखिए, यही राजनीति जो भाजपा करती है ना, इस कारण से वो दिन प्रतिदिन बिहार के जनता के नज़रों के सामने गिरती जा रही है। उनका ये बौनापन चरित्र जो है वो अगर ऐसा ही रखे लोग, तो ऐसा होने वाला है बहुत जल्द कि उनके सारे सीट्स पे उनको मतलब आप कह सकते हैं कि उनकी स्थिति बद से बदतर होने वाली है। वो मतलब जमानत तक जब्त हो जाएगा अगर इस तरह की स्थिति वो लोग रखने वाले हैं। तो आप समझिए इस चीज़ को कि जिस समय अनंत सिंह जी जब से वो जीतना शुरू किए हैं, तब से वो एनडीए में ही रहे हैं, तब से वो एनडीए में ही रहे हैं, और एनडीए गठबंधन में सक्रिय भूमिका हमेशा भाजपा निभाती हुई आई है। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि जब आप खुद उस चीज़ के लिए शुरू से प्रमोट करते आए हैं, और आज अगर आपके साथ वो नहीं है तो आपको इस चीज़ की ईर्ष्या हो रही है। तो ये सब बोलने की बातें हैं, ये मनगढ़ंत बातें हैं, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता है। वो उनके बढ़ते हुए कद से ये लोग डर गए हैं, बस इतना ही समझिए। एक आखिरी सवाल रहेगा। तेजस्वी यादव की जमानत को खारिज करने को लेकर दिल्ली में आज फैसला हुआ। तेजस्वी की जमानत को नहीं खारिज किया गया। कोर्ट ने कहा कि आपने जो बोला है वो गलत है। इसको लेकर अब राष्ट्रीय जनता दल में काफ़ी खुशी है, और भाजपा कह रही है कि तेजस्वी जी इस बार बच गए हैं, अगली बार नहीं बचेंगे। देखिए, ये एक बात समझिए, अगर वही अगर सुप्रीम कोर्ट अगर गलती से भी उनका फैसला अगर कुछ अलग आता तो वो अपना पीठ थपथपाने लगते। देखिए, जो सच सच होता है और जो गलत गलत है वो गलत ही होता है। तो ये कुछ भी षड्यंत्र कर लें, यहाँ की जनता जो है अब वो जागरूक है, और उनकी श्रद्धा हमेशा
माननीय तेजस्वी जी के साथ है। आपके गठबंधन के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री, अब उनको एकदम फंसाने की साजिश है। लग रहा है कि तेजस्वी जी को जेल भेज के लालू की तरह खत्म। नहीं नहीं, देखिए ये सब होने वाला नहीं है। ये सब था, एक समय था, एक दौर था जिसमें साजिश के तहत वो फंस गए, वो अलग बात है, या कुछ बातें होंगी। लेकिन आज के परिवेश में ये नौजवान हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। और जो ये लोग जो भी काम करेंगे, ये गलत करेंगे, वो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोर्ट सर्वे सर्वा है, वहाँ पे ये फैसला आना ये अपने आप में साबित करता है कि ये सब पाक साफ हैं और इनको बहुत जल्द और भी जो भी चीज़ें हैं उनमें इनको सहूलियत मिलने वाली है। एक आखिरी कमेंट लेंगे। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी जी के पास अब समय नहीं है, या तो वो खुद से आत्मसमर्पण कर दे, सब कुछ सामने रख दे, या कोर्ट तो धीरे से फैसला सुना ही देगी, उसके बाद बिहार की जनता समझेगी कि भाजपा को लाना है या नीतीश। अरे वो बोलने के अलावा करते क्या है, उनके पास तो यही काम रहता है, बिना बात का बात बोलते रहते हैं। वो कभी संटिंग में पड़ जाते हैं, फिर कभी आ जाते हैं। तो उनके बातों को अब हमें नहीं लगता है कि अब जनता इतने गौर से लेने वाली है। वो बोलते रहें, उनका काम है, और उस पर कोई कटाक्ष भी करना आप लोग ज़रूरी नहीं समझता है, क्योंकि वो उस तरह की बातें ही करते हैं। जब वो संटिंग में रहते हैं तो पूरा गायब हो जाते हैं, और अचानक से जब कुछ नहीं दिखता है तो उनको उठा के लाया जाता है, उनको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया जाता है। तो उन पर टिप्पणी करनी उतनी मतलब हद तक सही नहीं होगी। जी, रंजन जी थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता हैं। इन्होंने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में जो तेजस्वी यादव को लेकर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही है, और पार्टी ही नहीं, कहीं ना कहीं एक तरफ जहां बिहार में नया महागठबंधन बन रहा है, वही दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन भी है। एनडीए में 2 दल और महागठबंधन में 7 दल, जिसको लेकर लगातार चर्चा है कि महागठबंधन के जो नेता हैं वो एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ जा रहे हैं। तो ऐसे में इनका बयान सब कुछ स्पष्ट है कि कोरोना माफ़ कीजिएगा, डेंगू मामले में तेजस्वी का जो फैसला रहा है वो सराहनीय है। इसी तरह के फैसले लिए जाने की ज़रूरत है ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो सके। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681। अगर ये वीडियो पसंद आई और रुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681।